नगर निगम परिसर में बुधवार को भाजपा पार्षदों ने धरना लगाकर निगम महापौर कमल बाकोलिया की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए नैतिकता के आधार पर बाकोलिया से त्यागपत्र देने की मांग की। धरने पर बैठे भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि महापौर ने अपने 4 साल के कार्यकाल में जनता से जुड़े कोई ऐसे काम नहीं किए जिससे आमजन को राहत मिली हो। जिस आम जनता ने महापौर बाकोलिया को अपना अमूल्य वोट देकर जिताया, वे जनता की कसौटी पर असफल रहे। पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत द्वारा कराए गए विकास कार्यों को गति देने की बजाय कांग्रेसी मेयर बाकोलिया ने विकास पर विराम लगा दिया। पूरा कार्यकाल निगम में झगड़े, फसाद और आपसी खींचतान में ही बीत गया। आज शहर में ना बिजली है, ना सफाई। महापौर अपने घर के सामने की सड़क नाली नहीं बनवा पाए तो शहर का क्या ध्यान रख पाएंगे। पार्षदों ने दोपहर 2 बजे तक धरना देकर निगम सीओ सीआर मीणा को 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर शहर की जनता को राहत दिलाने की मांग की। नगर निगम का लगभग 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इन 4 सालों के अंदर अजमेर शहर में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के वार्ड में भेदभावपूर्ण नीति के तहत विकास कार्य बहुत कम कराए गए हैं, जबकि अन्य पार्षदों के वार्डों में करोड़ों और लाखों रुपए के निर्माण कार्य कराए गए हैं। इस भेदभावपूर्ण नीति के कारण भारतीय जनता पार्टी के वार्ड के जो पार्षद हैं उनको जनता को अपना जवाब देने में काफ़ी परेशानी आ रही है। आज नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल धरने पर बैठा है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत पहले जो संशोधन हुए थे कि राजस्थान में सीधे महापौर चुनने की व्यवस्था दी गई थी, परंतु बड़े निंदा के साथ कहना पड़ेगा कि 7 नगर निगमों के अंदर कांग्रेस ने अपने महापौर चुन के दिए थे जनता को, परंतु कांग्रेस पार्टी के महापौर पूर्ण रूप से विफल रहे, असफल रहे, जनता के कसौटी पर खरे उतरे नहीं रहे। 4 साल के अंदर चारों खाने चित रहे महापौर। ये 4 साल केवल महापौर अपने गाड़ी के अंदर घूमने के अलावा कोई काम नहीं करा। ऐसे लगता है जैसे कोई पर्यटक कोई शहर के अंदर घूम रहा हो। महापौर को जनता की शुद्ध नहीं, स्केप चैनल अटे पड़े हैं कचरों के ढेर से। स्ट्रीट लाइटें रात को बंद पड़ी है, जिसके कारण कई लाखों की चोरियों की वारदात अजमेर के अंदर अंजाम दी जा चुकी है। आज हम लोग धरना दे रहे हैं और मौन धरने के तहत केवल शांत रहकर के अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि सरकार हमारी है। हमने सरकार से भी आग्रह किया, क्योंकि पहला काम महापौर के हाथ में है और अंतिम फाइल भी महापौर तक जाती है। इसलिए हम विधिक प्रक्रिया के तहत महापौर से हम त्यागपत्र की मांग करते हैं कि 4 साल तक चारों खाने चित रहे, 1 साल जनता की शुद्ध वह काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को काम करने दिया जाए, सरकार काम करने दी जाए। और यदि आपके पास समय नहीं है जनता के लिए तो आप त्यागपत्र दे दीजिए। वहीं नगर निगम मेयर से जब उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने भाजपा पार्षद दल के द्वारा दिए गए धरने को अनुचित करार देते हुए बताया कि शहर में 4 साल के दौरान हुए विकास कार्यों को जनता बखूबी जानती है। राजनीतिक द्वेषता और वर्तमान उठापटक की वजह से भाजपा पार्षदों ने न तो उन्हें धरने की सूचना दी और न ही ज्ञापन दिया। जब उन्होंने भाजपा शहर अध्यक्ष राजा सिंह रावत से धरने बाबत सूचना चाही तो उन्होंने भी अनभिज्ञता जाहिर की। पिछले 4 वर्षों के दौरान मेरे मेयरशिप के दौरान जितने विकास कार्य किए गए, आप एक RTI लगाइएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि पिछले 3 बोर्डों के दौरान जितनी राशि के काम हुए उससे ज्यादा राशि के काम इन 4 वर्षों में हुए हैं। और साथ ही साथ मैं तो यह भी चाहूंगा कि विकास कार्य एक सतत प्रक्रिया है और कोई एक सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी भी तरह का कोई धरना प्रदर्शन करने के बजाय ये पार्षदगण रचनात्मक कार्यक्रम के तहत आए। आज चूंकि राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, न केवल वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ही, साथ ही जो अन्य पार्षद भी निर्वाचित हुए वो सभी आए। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आकर के राज्य सरकार से हम मिलें और अजमेर शहर के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा राशि अजमेर शहर के लिए आवंटित करवाएं, जिससे जो जन कल्याण कार्य के जो और भी कार्य है वो पूरा हो सके। मेयर कक्ष में मौजूद भाजपा पार्षद दिनेश चौहान और हेमंत साखला ने भी अपना बयान देते हुए आरोपों का खंडन किया है। जब भी हमने कोई काम के लिए बताया है और निवेदन किया है तो कभी भी उन्होंने मना नहीं करा और खूब हमारे वार्ड में काम कराया। संतुष्ट हो आप इनके कार्यकाल से? हाँ, पूरी बात बोलो। हाँ, संतुष्ट हैं पूरे मेयर साहब से। बिल्कुल संतुष्ट हैं। जब भी मेयर साहब को हमने कोई विकास कार्य संबंधित काम बताया है, उन्होंने हमारी बात को प्रायोरिटी पे लेके उस विकास कार्य को कराया है
और आगे भी उनसे बीच में बात हुई थी तो उन्होंने 25-25 लाख के, हमने एक प्रपोजल के बाद में बात हुई तो उन्होंने उसको भी रखा है कि जल्द से जल्द उस कार्य को भी, आपका एस्टिमेट बनवा लिए गए हैं, उस काम को जल्दी शुरू करा दिया जाएगा। और 5-5 लाख के वर्क ऑर्डर अभी जारी हो ही चुके हैं। वैसे काम तो नगर निगम करा ही रही है और मेयर साहब भी करा ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ तक कहते हैं प्रायोरिटी पे काम किसी को कहा जाता है वो प्रायोरिटी पे काम होता है।